अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है इंथाल्पी। इंथाल्पी को जो है लास्ट टॉपिक में भी हमने इसकी डिफाइन जो है वो देखी थी कि इंथाल्पी असल में हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं उनकी टोटल एनर्जी जो उसके अंदर मौजूद है उसको टोटल हीट एनर्जी जो टोटल हीट कंटेंट है उसको हम लोग इंथाल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हमारे पास डिफाइन दी हुई है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे एक नई टर्म यूज हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन। इस कंडीशन टर्म को जो हम लोग देखते हैं, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है मखसूस। केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है कि टेम्परेचर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड होगा और प्रेशर जो है हमारे पास 760 mm पर फिक्स होगा। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये यहाँ पर फिक्स होगा। ऐसी कंडीशन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो टोटल हीट एनर्जी मौजूद है वो कहलाती है इस आल्सो कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट। हम इसको हीट कंटेंट भी कहते हैं और हम इसको और जो हमारे पास टोटल हीट कंटेंट होता है उसको हम इंथाल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी ये डिफाइन हो गई हमारे पास कि इंथाल्पी हमारे पास क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर 0 पर होगा और जो प्रेशर है वो 760 mm पर फिक्स होगा। तो ऐसी कंडीशंस पे जो मॉलिक्यूल में मौजूद जितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम उसका हीट कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इंथाल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। जो हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हीट से रिलेटेड या जो सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसमें मेजरमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास इंथाल्पी है। द क्वांटिटी ऑफ इंथाल्पी इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इंथाल्पी की क्वांटिटी क्या है, मतलब कितनी अमाउंट में इंथाल्पी मौजूद है, तो वो टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम है। मतलब किसी भी सिस्टम में जितनी उसकी हीट मौजूद है उसकी इंथाल्पी भी उतनी ही है। जितनी अमाउंट में हीट मौजूद होगी उतनी ही क्वांटिटी इंथाल्पी की होगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि इंथाल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है while the change in enthalpy which is uh, while the change in enthalpy which a system undergo is represented by del H। अब वो कहते हैं कि जब कोई भी सिस्टम है जब उसमें इंथाल्पी का चेंज होता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जब हीट कंटेंट का हीट की अमाउंट जो है वो चेंज होती है तो उसको जो है हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल मीन ये डेल्टा है, डेल्टा मीन चेंज। ठीक है, तो हम इसको डेल एच डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन इंथाल्पी। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि टोटल इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। वो कहते हैं कि जो हमारे पास इंथाल्पी होती है किसी भी सिस्टम की हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। However, the change in enthalpy del H brought about in a system can be measured comparative easily। जबकि जो चेंज इन इंथाल्पी होती है उसको जो है हम लोग ज़्यादा आसानी से मेजर कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी भी सिस्टम की हम टोटल हीट बताएं कि इस सिस्टम में इतनी हीट है, हम ये नहीं बता सकते। हाँ, एक सिस्टम से एक चीज़ से वो दूसरी चीज़, एक रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में चेंज हुई, उसके अंदर जो हीट का चेंज आया आया कि वो एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक चेंज है, हम उस चेंज को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टोटल हीट ऑलरेडी कितनी थी हम इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो चेंज आया, मतलब कितनी अमाउंट में एनर्जी ऐड हुई है, कितनी अमाउंट में एनर्जी उसमें से बाहर गई है, उस चेंज को हम लोग जो है डेल एच को मेजर कर सकते हैं। एच को हम लोग इंथाल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन is the enthalpy change when reactant in their standard state undergo reaction to produce product in their standard state। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, ये ऐसी स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे
और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान आने वाला जो चेंज होगा, हीट एनर्जी का जो चेंज होगा, वो हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी या स्टैंडर्ड हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट्स कैसे होंगे, तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स को 0 टेम्परेचर देंगे और 760 मिलीमीटर का प्रेशर देंगे। इस कंडीशन के ऊपर जब हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे और इसी कंडीशन पर जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, उस दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो उसके अंदर चेंज आया वो हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। अब वो कहते हैं वो जो क्वांटिटी होगी, वो जो चेंज इन हीट हुई होगी, वो हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहलाएगी, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, या हम उसको हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। इस दौरान क्या हुआ, डेल एच, अब ये यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ है ना, छोटा सा सर्कल बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है। इट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हुआ है। मतलब जब ये रिएक्शन हुआ होगा उस वक्त टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होगा और प्रेशर 760 होगा, तब जाके ये रिएक्शन हुआ। इस वजह से इसकी जो इंथैल्पी है वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है। अच्छा जी, चेंज इन इंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारे पास कितनी है, -566.0 किलो जॉल पर मोल। अब माइनस का मतलब, माइनस हमेशा जब हीट इवॉल्व होती है, जब सिस्टम से हीट बाहर जाती है, तब हम उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। इट मीन्स इतनी अमाउंट में हीट जो है, जब ये रिएक्टेंट्स आपस में मिले और प्रोडक्ट बनी, क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो एनर्जी बाहर निकली, और जो अमाउंट में बाहर निकली वो हमारे पास है 566.0 किलो जॉल पर मोल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारी यहाँ से बाहर गई है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द रिएक्शन इन दिस सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक। अब वो कहते हैं ये जो रिएक्शन हुआ है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इवॉल्विंग इसमें से खारिज हो रही है 566 किलो जॉल पर मोल हीट एनर्जी विच इज गिवन टू द सराउंडिंग। अब जाहिर सी बात है, हीट जो थी वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चली गई, बाहर, सिस्टम से बाहर चली गई, तो ये रिएक्शन जो होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि हाउ इज इंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, कि अगर हम हीट और इंथैल्पी का कंपैरिजन करें तो इंथैल्पी हीट से किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर वो कहते हैं अगर हम सिर्फ हीट की बात करें तो ये एनर्जी का बहाव है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, ये मेटल की रॉड है, ये वाला जो हिस्सा यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, जब हम इसको हीट दे रहे हैं और ये वाला हिस्सा जो है ये कोल्ड है, तो क्या होगा, हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी। अब ये एनर्जी की एक फॉर्म है हीट, जो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो कर रही है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है, और ये तब तक फ्लो करेगी जब तक कि इन दोनों एंड्स पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। अब वो कहते हैं कि वी मेजर हीट इन जॉल। अब जो हीट होती है उसको हम जॉल्स में मेजर करते हैं। हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है, एक जगह से दूसरी जगह थर्मल एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। Contrary to this, enthalpy is an essential part of system since it depends on the number of molecules present in that system, its chemical composition and its structure. जबकि वो कहते हैं कि अगर हम इंथाल्पी की बात करें तो ये किसी भी सिस्टम का एक बहुत अहम जुज़्व है, क्योंकि ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम में, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। मतलब फॉर एग्जांपल कैस कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल में फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हर एटम की अपनी एक एनर्जी होगी, और वो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद थे, स्ट्रक्चर किस तरह से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड, इस पे हमारी इंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो केमिकली मेरे पास दो एटम्स इसके यूज़ हो रहे हैं, कार्बन का और एक ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं
तो कार्बन जो है वो इस तरह से दो ऑक्सीजन से जुड़ी होती है, मतलब ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब पे डिपेंड करती है किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी। हीट इज़ नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम। अब वो कहते हैं हीट जो है वो किसी भी सिस्टम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, इट जस्ट कम एंड गोस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हीट दी, ये यहाँ से आई और यहाँ चली गई, ये जस्ट आती है और चली जाती है। When heat leave or enter system, it result in a change of enthalpy। लेकिन वो कहते हैं जब हम हीट देते हैं, हीट आती है और जाती है, तो उस टाइम पे इंथाल्पी में चेंज आता है, क्योंकि वो जो एटम्स मौजूद होते हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो उनके अंदर अपनी एनर्जी ऑलरेडी मौजूद थी, और उन्होंने बाहर से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो अब उनके अंदर एनर्जी का लेवल जो है, उनके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही वो इंक्रीज होगा एनर्जी चेंज होगी, इंथाल्पी भी चेंज हो जाएगी। एट अ कांस्टेंट प्रेशर इंथाल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब। अब वो कहते हैं अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो जितनी हीट तो इंथाल्पी चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी हीट उसके अंदर से खारिज हुई है या जितनी कितनी हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है। तो टोटल इंथाल्पी जो है वो सिर्फ फिर हीट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, आया कि हम लोगों ने अगर उसको हीट दी है तो जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है तो इंथाल्पी चेंज उस पर डिपेंड करेगा, और अगर उसने हीट को जो है वो सिस्टम से बाहर निकाल दिया, इवॉल्व कर दिया, तो जितना हीट बाहर जाएगी उतनी ही इंथाल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एट कांस्टेंट प्रेशर इंथाल्पी जो होती है वो हीट के एवॉल्व और एब्जॉर्बिंग पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इनको देखते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हमारे पास जो एनर्जी है वो हीट के अलावा दूसरी फॉर्म्स में भी तब्दील हो सकती है। हो सकती है ये हमारे पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, वो हमारे पास लाइट रेडिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसके अलावा वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम देखें हमारे पास जो बैटरीज होती है उनमें केमिकल मौजूद होता है, ये जो हमारे पास रिमोट्स में सेल मौजूद होते हैं उनके अंदर केमिकल मौजूद होता है, उसी से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज में ये कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म्स में जा सकती है, लाइक हमारे पास रेडिएशन की फॉर्म में जा सकती है। उसके अलावा ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जा सकती है। उसके अलावा ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में भी जा सकती है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मतलब एनर्जी इन फॉर्म्स में ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इंथाल्पी ऑफ सिस्टम। पीछे भी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी को हम लोग क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट इंथाल्पी को, चेंज इन इंथाल्पी तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट इंथाल्पी है किसी भी सिस्टम की उसको हम लोग कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है हमारे पास कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम। वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट मतलब मुकम्मल इंथाल्पी को हम लोग कैलकुलेट कर सकें, बिकॉज इंथाल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन। इंथाल्पी हमारे पास स्टेट फंक्शन है दैट डिपेंड ऑन, जो कि इन्हसार करती है इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स की उसके एटम्स के अंदर बहुत तरह की एनर्जी होगी, लाइक उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। अच्छा जी, उसके अलावा उसके अंदर जो है मतलब मुख्तलिफ फॉर्म्स में एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है, लाइक उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, बहुत सारी एनर्जीज जो है वो पाई जाती है। तो उन सारी एनर्जीज को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, और जब हम उनको मैयर नहीं कर सकते तो हम इंटरनल एनर्जी को मैयर नहीं कर सकते, और जब तक इंटरनल एनर्जी मैयर नहीं होगी तब तक हम लोग एग्जैक्ट इंथाल्पी को मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड ही इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम पे करती है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग मैयर नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोग एब्सोल्यूट इंथाल्पी को भी मैयर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास यहाँ तक टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके अलावा आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।